गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.1 जिसमें पढ़ रहे थे हम वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में भी हम पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ। तो सबसे पहले हमने कुछ सवाल कर भी लिए थे, उससे आगे सवाल करेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है चौथे का दूसरा जो सवाल है वो ये। चौथे का सवाल हमें दे रखा है 420 और 130। 420 और 130। 420 और 130 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। विधि हमारे पास है यूक्लिड विभाजन विधि यूनियन विभाजन प्रमेय का क्या हमारे पास a बराबर b गुणा प्लस r, जहाँ पर r का मान 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है इससे 30। बड़ी वाली संख्या को हम मान लेते हैं a और छोटी वाली संख्या को मान लेते हैं b। अब 130 का भाग हम 420 में लेंगे, हमारे पास आएगा 3 बार 13 के 39 330। घटाने पर हमारे पास हो जाएंगे 0 3। तो भाग दिया कितनी बार आएगा उसको गुणा में लिखेंगे, शेष क्या बचा उसको प्लस लगा देंगे। भाग तब तक देना है जब तक हमारे पास शेष पर अपना r का मान क्या नहीं आ जाए जी। r का मान अभी तो 0 नहीं है, लेकिन r नॉट इक्वल टू 0। फिर भाग देंगे, अब 30 का भाग लेना है 130 और 30 का भाग 130 में लेंगे तो हमारे पास आएगा 30 तो 120। घटाएंगे हमारे पास 130 में भाग दिया हमने तो हमारे पास आया क्या 30 का भाग दिया, भाग गया 4 बार, शेष हमारे पास बचे 10। r का मान अभी भी 0 नहीं है, इससे आगे देखेंगे। फिर भाग देंगे हम 10 का भाग देंगे 30, भाग 3 बार जाएगा और शेष पर हमारे पास हो जाएगा 0। हमने भाग दिया 30 में, किसका दिया 10 का, और भाग देने पर भाग गया 3 बार, शेष पर बचा हमारे पास 0। अगर r बराबर 0, r का मान 0 आ गया, तो जब r का मान 0 आ जाए तो हम एचसीएफ लिख सकते हैं। एचसीएफ सबसे अंत में जिस संख्या का पूरा भाग करता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेष को 0 बचता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हमने 10 का भाग दिया तब हमारे पास शेष को 0 आया, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 10। इस प्रकार से हमने इसका एचसीएफ ज्ञात किया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे इसी का। तीसरा प्रश्न हमारे पास है 75 200। यदि हमारी हुई a बराबर b गुणा q प्लस r, जहाँ पर r का मान 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है इससे 20। और a का मान बड़ी संख्या 243, भाग b का मान
अब 75 का भाग हमें 243 में देना है, तो 243 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार, और 3 बार भाग देंगे तो हमारे पास है 200, घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 8 और 1 कितने बचेंगे, तो भाग दिया आपने 3 बार गया, शेष पद आपके पास बच गए। आर का मान 0 नहीं है तो फिर 18 का भाग देंगे हम इसमें 75 भाग देंगे तो 18 और 72 होता है, भाग रहेगा हमारे पास कितना बार, 4 बार, बच जाएंगे शेष। तो हमने भाग दिया 75 में, इसका दिया 18 का, भाग कितनी बार का, 4 बार, शेष आया हमारे पास। आर का मान अभी भी 0 नहीं है तो फिर भाग देंगे, अब 3 का भाग देंगे इसमें 18 और 3 18 शेष कर दिया हमारे पास। हमने भाग दिया इसमें 18 में, किसका भाग दिया 3 का, कितनी बार गया 6 बार, शेष हमारे पास क्या बचा 0। आर बराबर आपकी बार हमारे पास क्या गया 0। जब शेष में 0 बचता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे वही संख्या होती है जिस संख्या के द्वारा पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग किसका गया था 1 का, तो हमारा ऐसे हो जाएगा क्या 3। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का एचसीएफ याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम चौथा, बस इसमें केवल संख्या चेंज होगी, बाकी तरीका हमारा जो भी रहेगा। ये हमारा तीसरा सवाल था। अब हम करेंगे कौन सा, चौथा। चौथा सवाल हमारे पास है 135 200, 135 और 200। सबसे पहले तो हम भाग देंगे 225 में, 225 में भाग देना है किसका 135 का, 135 का भाग देंगे हम इसमें 225, 225 में यदि हम भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार, आएगा 135, बताइए हमारे पास होता है कितने, भाग दिया भाग गया एक बार, शेष बचा हमारे पास, आर का मान 0 नहीं, तो फिर भाग देंगे 90 का, 90 का भाग आएगा इसमें 135, 135 में 2 बार, एक बार जाएगा नहीं 90, 90 घटाया तो हमारे पास होते हैं, हमने 135 में भाग दिया 90 का, 90 का भाग देने पर भाग एक बार गया, शेष बचा हमारे पास, आर का मान अभी भी 0 नहीं है, फिर भाग करना है 45 का, 45 का भाग है इसमें 45 गुना शेष पर बचे तो 0, भाग दिया हमने 90 में, इसका दिया 45 का, भाग गया 2 बार और शेष हमारे पास क्या हो गया 0। अब की बार आर का मान क्या आ गया 0, जब आर का मान 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ भी आ गया, एचसीएफ होगा पूरा पूरा भाग किसका गया, लास्ट टाइम मैंने भाग किसका दिया 45 का, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 5वां सवाल मैंने आपको कल बता दिया था, लास्ट इसका सवाल में, वैसे तो आपको सारे सवाल पढ़ने के लिए दिए थे मगर नहीं कर पाया, आशा करता हूँ आपने हल किए भी होंगे, अगर नहीं किए तो आप इससे मैंने आपको बताया एक बार इनको दोहराए हैं, और जिन्होंने कभी याद
वो वापस से समझ लें। लास्ट सवाल है इसका छठा, क्योंकि पांचवा करा दिया था, तो छठा सवाल आएगा हमारे पास 867 200, 867 200। हमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 867, भाग देना है 255 से भाग देना है 867। भाग जाएगा 3 5 किया 15, 1 15 रेड स्कोर है, आंसर की 1 3 2 6 1 7 घटाएंगे 2 बच जाएगा 0 1। हमारे पास बच गया शेष 100। भाग दिया तो 3 बार भाग गया, गुणा में लिखेंगे, शेष क्या बचा 102, उसको प्लस लगा देंगे। अब 102 में 2 का भाग देंगे, इसमें 255, 255 में यदि हम भाग दें तो भाग 2 बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा तो कितने आएंगे 204। घटाने पर हमारे पास बच जाएंगे 51। अब की बार आज 0 नहीं आया था, इसलिए आगे भाग दिया, आगे हमने भाग किसमें दिया 102, और 102 में हमने भाग दिया किसका 255 में भाग दिया, किसका दिया 102 का। 102 का भाग देने पर हमारे पास भाग गया 2 बार, गुणा लगा के प्लस, क्या शेष बचा 51। शेष पर अभी भी 0 नहीं आया, r नॉट इक्वल टू 0। फिर भाग देंगे, अब के बाद 51 का भाग देंगे 102, 51 का भाग 102 में देंगे, 2 बार जाएगा, आ जाएगा 102 और शेष बचे तो 0। अब हमने भाग दिया 102 में, 102 में भाग दिया 51 का, और 51 का भाग देने पर भाग 2 बार गया, गुणा लगा के लिखेंगे, प्लस शेष क्या बचा 0। शेष अब की बार हमारे पास क्या बचा है 0, और जब शेष का 0 आ जाए तो आप एससीएफ लिख सकते हैं, और एससीएफ वही होगा जिसका अंत में भाग दिया है, अंत में भाग में किसका दिया 51 का, और वही हमारा क्या होगा एससीएफ। तो एससीएफ हमारे पास आ गया 51, ये हमारा क्या होगा। इस प्रकार से हमने यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एससीएफ ज्ञात करना सीखा है। इसी विधि का दूसरा नाम कलन विधि है, और इसी विधि का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि के द्वारा हम क्या सीखते हैं एससीएफ। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 5वां, उसको देखेंगे। इसके बाद अगले प्रश्नावली के बारे में 2.2 के बारे में। तो अंतिम सवाल हमारे पास ये है 5वां कि 408 और 1032 के महत्तम समापवर्त अर्थात एससीएफ 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमें दे रखा है 408 और 1032 का एससीएफ, ये हमें दे रखा है कितना 1032x माइनस 408। इस रूप में इनके एचसीएफ को व्यक्त किया जाता है। हमसे यहाँ पूछा गया है कि ये x का मान क्या है। इसके लिए हमें इनका एचसीएफ पहले से ही दे रखा है, तो हम एक बार इनका वास्तविक एचसीएफ निकाल के चेक करते हैं। ये यहाँ तो हमने एचसीएफ के रूप में व्यक्त किया है, तो वास्तविक मान क्या है वो हम निकालेंगे। हमारे पास यहाँ क्या है 408 और 1032। तो विधि हमारे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है a बराबर
बी गुणा क्यू और प्लस आर, जहां पर आर का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा इससे 20। ए का मान बड़ी संख्या बराबर बी का मान छोटी संख्या। अब 408 का भाग इसमें देंगे तो भाग देंगे तो हमारे पास भाग जाएगा 2, शेष बच जाएगा हमारे पास 216। आर का मान तो 0 नहीं है फिर भाग देंगे। अब 408 में भाग देंगे, 408 में हम भाग देंगे 216, इसका दिए 216, 216 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 1 बार, शेष क्या बचेगा तो हमारे पास बचेगा 408 माइनस 216, 2 9 और 112। आर का मान अभी भी 0 नहीं है तो एक बार फिर भाग देंगे, अब की बार भाग देंगे 216 में और भाग देंगे हम 112 में, फिर भाग एक बार आ जाएगा और हमारे पास शेष तो बच जाएगा 24। आर का मान अभी भी 0 नहीं है, फिर भाग देंगे, अब की बार 192 में भाग देंगे हम किसका 24 और 24 का भाग देंगे तो 24 8 192 होता है, शेष पर हमारे पास क्या बचेगा 0। तो आर का मान हमारे पास कब क्या आ गया 0। तो एससीएफ अतः या एससीएफ हमारे पास आ गया, एससीएफ आया हमारे पास अंतिम में भाग दिया किसका 24, तो एससीएफ हमारे पास आ गया 24। ये भी एससीएफ है और ये भी हमें इसका एससीएफ करना है, तो प्रश्न का हल करें तो दोनों एससीएफ क्या होंगे समान, तो हम लिख सकते हैं 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24। ये एससीएफ और ये ऐसे दोनों समान होंगे, 1032x गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2040 बराबर 64। 1032x पक्षांतर में करेंगे 24, 2040 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1032x, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2064। x का मान निकालेंगे ये हो जाएगा 2064 बटे 1032 और 1032 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और इस प्रकार हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया, आगे की चर्चा करेंगे 2.2। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या आ सकती है और एलसीएम में छोटी से छोटी। तो हमारे पास एक सूत्र जो आता है वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एल। ये सूत्र हमारे पास काम आएगा इस प्रश्नावली में।
देखिए, जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है उसके लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, और जिस संख्या में हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें हम एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एलसीएम और छोटे से छोटे संख्या के लिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आवाज गुणनखंडों के रूप में संख्याओं को व्यक्त करना देखेंगे, किस प्रकार से हम संख्याओं आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहली संख्या हमारे पास ये है, पहले का पहला ही हमारे पास 468, और इसको हम आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या अर्थात होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौका। फिर भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 7 14, 468 हम आवाज गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 7 14। फिर भाग देंगे इसका जाएगा 3 का, 3 तिया 2 बच गए 3 9 27। फिर भाग देंगे इसका 3 का, भाग 3 एकम 3, 3 तिया और 13 में भाग 13 का ही आता है 13 एकम 13। तो 468 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया 2, यानी कि 2 की घात 2, 3 की 2 बार आया तो 3 की घात 2 गुणा 13 कितनी बार आया 1 बार। इस प्रकार हम 468 को निम्न अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे की सवाल है, दूसरा सवाल देखिए इसका। दूसरा सवाल हमारे पास है 945। 945 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 945 भाग देंगे सबसे पहले हम 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा 3 पंचों। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 में भाग में जाएगा 0, 3 पंचों 15। फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बच गया 3 पंचों 15। अब 35 में 5 का जाएगा 5 7 35 और 7 एकम 7। इस प्रकार हम 945 को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 हमारे पास आएगा 3 बार गुणा 5 1 बार गुणा 7 भी 1। इस प्रकार से हम 945 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 सवाल और है इसके, 140 है जिसको गुण कर सकते हैं। अगला है, मैं डायरेक्ट चौथा बताता हूँ, तीसरा गुण करेंगे। चौथा हमारे पास 3825। 3825 में हम भाग देंगे। 3825 में सबसे पहले हमारे पास भाग आएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, 3 7 21, 1 3 पंचों 15। फिर 3 का 312, 3 दूनी 6, 3 पंचों 15। इसमें अब हमारे पास
3 का भाग नहीं जाएगा, हम देंगे 5 का, 5 8 40 55 25, इसमें फिर 5 का जाएगा, 17 है, 17 में किसका भाग जाएगा, 17, तो हम 3825 को लिख सकते हैं 3 दो बार आया तो 3 की घात 2 गुणा 5 दो बार आया तो 5 की घात 2 गुणा कितने बचे 17। इस प्रकार हम 3825 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो आएंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। एक सवाल और है पांचवा, जिसको खुद हल करेंगे। ये रहेगा 20,570। अगर आप से नहीं हो तो कमेंट करें, कल बता दिया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है वो देखेंगे। दूसरे सवाल में हमें ये दिया गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएफ दोनों याद करना है तथा सत्यापित भी करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या में इसमें दे दिया है 96 गुणा 96 और 404, 96 और 404। तो पहले तो 96 और 404 को पहले एचसीएफ और एलसीएम याद करिए। इसके लिए हम 96 और 404 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा 2 8 48 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 तो 2 चौक 8 24 आएंगे, फिर 2 का भाग 2 1 2 तो 2 दूनी 4, 2 का भाग देंगे 2 6 12, 2 का भाग देंगे फिर आएंगे हमारे पास 3 और फिर 3 का भाग देंगे। तो हमारे पास आया 196 का मान आया, दो हमारे पास आया 1 2 3 4 5, 2 5 का गुणा 3 1 का, 404 का गुणनखंड करें तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 1 2 0 2 1 2 और 101 में 101 का ये भाग जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इसको हम व्यक्त करेंगे किसके रूप में 404 बराबर ये आएगा 2 हमारे पास 2 बार है गुणा 101 हमारे पास 1 बार। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम याद करेंगे। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार याद करते हैं? तो एचसीएफ याद करने के लिए वह संख्या लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में मिलती हो। तो दोनों में 2 मिल रहा है, लेकिन एचसीएफ में हम छोटी घात वाली संख्या लेते हैं। एचसीएफ में कौन सी संख्या लेते हैं? ऐसी संख्या जो दी गई संख्या सभी संख्याओं में समान हो और उसकी सबसे छोटी वाली घात को देखते हैं। तो 2 दोनों में समान है, इसकी छोटी वाली घात है 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हमारे पास मान आ जाएगा कितना 4। तो एचसीएफ हो गया हमारे पास 4। इसी प्रकार हम एलसीएम याद करेंगे। तो एलसीएम में वह संख्या जो दोनों में मिले उसकी तो हम बड़ी घात ले लेते हैं। इन दोनों में 2 मिल रहा है उसकी बड़ी घात, लेकिन जो मिले उसकी बड़ी घात के साथ जो नहीं मिल रहा है उनको भी हम लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास बच गया 3 और यहाँ हमारे पास क्या बच गया 101। तो गुणा करके हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 32 गुणा 3 गुणा 101 और इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 9640। अब हमें यहाँ सत्यापित भी करना है। तो सत्यापित क्या करना है? सत्यापित हमें करना है एचसीएफ गुणा एलसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारे पास है 4 और एलसीएम आया हमारे पास 9640।
पूर्णांकों का गुणनफल, तो पूर्णांक एक मेरे पास में 4 है और एक इधर का 404। अब इनको हम गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 4 से 24 हासिल के, तो 4 9 36 और 38 हासिल के 3 4 छक्का 24 27 हासिल के, तो 4 9 36 और 38। इसी प्रकार इनको गुणा करेंगे, ये भी हमारे पास आ जाएगा 30713। दोनों तो समान है, तो ये हमारा एचसीएफ और एचसीएफ क्या होगा, समान। जब यहाँ पर दोनों मान समान होंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले वो हमारे सही है। अगर ये दोनों गुणा करने पर समान नहीं आ रहे, इसका मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ गलती कर दी है, उसको फिर वापस से ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका एक सवाल और है, उसको देखेंगे। इसका दूसरा सवाल है 336 और 54। पहले मैं दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनफल करेंगे, तो 336 का अभाज्य गुणनफल करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 1 2 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 का भाग देंगे, हमारे पास आएंगे 2 4 8 और 2 2 4, फिर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएंगे 21, 21 में 3 का भाग देगा 7 और 7 में 7 का भाग देगा 3, हमारे पास आया 336 बराबर 2 हमारे पास आया 4 बार, 3 1 बार और 7 भी 1 बार। इसी प्रकार 54 भाग देंगे 2 का आएंगे 27, फिर भाग जाएगा 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, इसके बाद फिर 3 का हो जाएगा 1 बार। तो 54 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 3 की घात 3। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ मैंने ये बताया कि ऐसी संख्याएं जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, तो 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन उसकी छोटे का 2 इसकी घात 4 है, इसकी घात 1 है, छोटे वाले घात आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा क्या 2, फिर गुणा, और क्या मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन है 3, इसमें छोटे वाली घात आ जाएगी क्या 3, और इनको गुणा करेंगे तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा क्या 6। अब हम एलसीएम याद करेंगे, मैंने आपको बताया एलसीएम में जो संख्या सभी में समान हो उसकी बड़ी घात, इसकी बड़ी घात आ जाएगी 2 की घात 4, इसकी बड़ी घात आ जाएगी 1 की घात 3, और क्या बचा उसको भी लिखना है, क्या बच गया 7, गुणा करेंगे 2 की घात 4 का मतलब 16 है, 3 की घात 3 का मतलब 27 गुणा 7, गुणा करेंगे तो 16 गुणा 7 7 49 हासिल की 4 और 7 14 है और 4 189 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 9 144 हासिल की 14, 16 8 128 और 14 142 हासिल की 14 है, और 16 का 14 हो गया हमारे पास 30। इसी प्रकार इसको सत्यापित भी करेंगे, सत्यापित करेंगे हमारे पास आएगा क्या एचसीएफ गुणा एचसीएफ बराबर पूर्णांक का गुणनफल। एचसीएफ हमारे पास 6 और एचसीएफ हमारे पास 3024, पूर्णांक हमारे पास आएगा 336 और 14।
गुणा कर देते हैं, दोनों मान समान आने चाहिए। तो करेंगे 6 चौका 24 हासिल की 2, 6 को 12 है तो 14 है और 6 18,144, यहाँ भी आ जाएगा 18,144। और इस प्रकार हम ने 336 और 54 का एचसीएफ हमने 6 याद किया और एलसीएम हमने याद किया 3024 और सत्यापित करने पर हमारे पास मान आया क्या, दोनों पक्षों में 18,144। इसका एक सवाल है, उसको खुद देखेंगे, खुद हल करेंगे। इसी प्रकार होगा तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में हमसे केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। 12, 15 और 21 इन तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 का भाग में 6, 2 का भाग में 3, 3 का भाग में 3। हमारे पास 12 का गुणनखंड आया 2 की घात 2 गुणा 3। 15 का करेंगे तो 3 का भाग देंगे 3 5 15 5 1 15 का गुणनखंड आया 3 गुणा 5। इसके बाद 21 में भाग होता है 3 का 3 7 21 7 7। हमारे पास आया 21 को किस प्रकार लिखेंगे 3 गुणा, ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिखा है। अब हम याद करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में बताया जो संख्या तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है 3। अब याद करेंगे एलसीएम, जो संख्या तीनों में कॉमन हो तो ऐसे ही ऐसे बाकी जो बच गया, यहाँ बच गया 2 की घात 2, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 7। गुणा कर लेंगे, यह आएगा दोनों में 4, 4 पर जो 20 और 20 या 20 7 140, 140 को 3 से गुणा करें 420। तो एचसीएफ हमारे पास 3 आया और एलसीएम हमारे पास क्या आया 4। यहाँ नोट डाल के एक चीज और हम लिखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। एचसीएफ तो अभाज्य संख्याओं का एक होता है अपने साथ और एलसीएम उन संख्या सभी संख्याओं को गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम याद करते हैं। तो हम देखेंगे एक सवाल और देखेंगे, इसके बाद जो सवाल शेष रहते हैं वो कुछ करेंगे। तो देखेंगे हमारे पास एक सवाल और है, दूसरा 24 15 और 36। पहले हम तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे हमारे पास आएगा 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 3।
हमारे पास है 24 बराबर 2 की घात 3 और गुणा। फिर हम 15 का भाग करके करेंगे, हमारे पास है 3 का भाग करेंगे 5 का भाग करेंगे 3। तो 15 आया हमारे पास 3 गुणा। इसके बाद हमारे पास है 36 में हम भाग देंगे 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, तो लास्ट में जाएगा 3। तो हमारे पास 36 का भाग जो आया वो हमारे पास आया 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम लेना है। तो एचसीएफ मैंने आपको बताया जो संख्या तीनों में कॉमन है उसकी छोटी वाली घात, तो तीनों में हमारे पास है 3 कॉमन है, तीनों में से 3 समान है, इसलिए इनकी छोटे वाली घात आ जाएगा 3। ये हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम होगा जो मिल जाएगा उसकी बढ़ेगा, मेरे 3 रहते हैं ये बढ़ेगा 3 की घात 2, बाकी जो बच गया यहाँ बच गया 2 की घात 3, 2 की घात 2 है बचा है, 2 की घात 3 बच रहा है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 की घात 3 गुणा एक हमारे पास क्या बच गया 5, गुणा करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 8 और 2 का क्यूब 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 और 40 को यदि 2 से गुणा करें तो 360। इस प्रकार हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हो जाते हैं क्या 3 और 360। हम किसी भी संख्या का अभाज्य वर्गीकरण विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम पूर्ण संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे हमें अगले प्रश्न में दिया गया तीसरे में 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं इनका, इसलिए इनका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम याद करने के लिए 17, 23 और 29 को हम गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार ये तो अभाज्य संख्या हो गई। एक और होता है जब संख्याओं का गुणनखंड करें और कोई भी संख्या तीनों में समान नहीं मिले तो उनका भी एचसीएफ 1 होता है। इस प्रकार हम एचसीएफ याद करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।